कोरोना काल में आज के मुद्दे की बात हम करते हैं। करौली और हिंडौन सिटी के राजकीय अस्पतालों में जांच के नाम पर लूट, यह एक मुद्दा है। इसकी जांच होगी, जांच के बाद कुछ तथ्य और सामने आएंगे, लेकिन हम एक सवाल उठा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि करौली जिले के जनप्रतिनिधि और जिला कलेक्टर महोदय इसकी ज़रूर जांच करवाएंगे और जांच के बाद जो निष्कर्ष आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक हमारा मुद्दा है। और ये सवाल, राजकीय अस्पताल करौली में कोविड मरीज भर्ती हो रहे हैं। इन मरीजों की हार्ट से संबंधित एक जांच की जाती है जिसे डी डाइमर कहा जाता है। राजकीय अस्पताल करौली में इस प्रकार की जांच की कोई सुविधा नहीं है। यह जांच करौली राजकीय अस्पताल के एक चिकित्सक के घर पर होती है। 3 से 4 हज़ार रुपये में प्रति जांच की जाती है। और राजकीय अस्पताल करौली के सूत्रों ने बताया कि कोविड मरीजों की लगभग 80% मरीजों की इस प्रकार की जाँच हो रही है। इसमें जाँच में मालूम चलता है कि किसी मरीज को हार्ट से संबंधित परेशानी तो नहीं है। यदि उसका खून गाढ़ा है तो उसे पतले करने की दवाई दी जाती है। करौली के चारों विधायक सांसद, सपोटरा के विधायक रमेश मीणा और करौली के विधायक लाखन सिंह मीणा ने करोड़ों रुपये की राशि राजकीय अस्पताल को दी। सांसद मनोज राजरिया ने 50 लाख के लगभग राशि दी। क्या डी डाइमर की जो सुविधा है अभी एक निजी अस्पताल में निजी डॉक्टर के घर पर यह जाँच हो रही है, तो क्यों नहीं इस मशीन को लाकर राजकीय अस्पताल लाया जाए और मरीजों से इस प्रकार की जांच करवाई जाए। यह जांच की जो मशीन है 8 से 10 लाख रुपए की लगभग की कीमत बताई जा रही है। करौली के 2 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ ये जरूर जांच होती है, लेकिन अभी एक निजी जो डॉक्टर हैं सरकारी, उनके निजी घर पर यह जांच सुविधा हो रही है और मरीजों को वही जाँच करानी पड़ रही है। उस जाँच के नाम पर 2 से 3, 4, 5 हज़ार रुपये प्रत्येक मरीज की जाँच की जाती है। डी डाइमर की सुविधा क्यों नहीं राजकीय अस्पताल करौली में उपलब्ध करा दी जाए। जब पैसा है, विधायकों ने, सांसद ने पैसा दे दिया, उसके बाद भी यह जांच करौली के राजकीय अस्पताल में क्यों नहीं हो रही है। सूत्रों ने बताया कि राजकीय अस्पताल के कोविड वार्ड में जो मरीज भर्ती हैं उनकी यह जांच कराई जाती है, जिससे किसी मरीज में हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है तो उसकी जानकारी मिल पाती है। और आपको हम यही बताना चाहते हैं, कोविड में जो मरीज़ हैं वो भय का जो माहौल है, भय के माहौल से अधिकतर मरीजों की मौत हो रही है। किसी मरीज़ को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उसके कहा जाता है कि आपको कोविड है। कोविड होने के बाद ही उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है और हार्ट से संबंधित समस्या सामने आती है, तो तुरंत यह जांच कराई जाती है। इस प्रकार की जांच के लिए राजकीय अस्पताल करौली में मशीन जरूर दी जानी चाहिए। अभी इस जांच के नाम पर मरीजों के साथ खुली लूट हो रही है। लगभग 80% मरीजों की इस प्रकार की जाँच की जा रही है। जब इतने मरीजों की जाँच हो रही है, पैसा आपके पास है, तो क्यों नहीं इस मशीन को राजकीय अस्पताल करौली में लाया जाए। कई चिकित्साकर्मी दबेश्वर में ये बात बिल्कुल स्वीकार करते हैं। कोविड वार्ड में जो कई डॉक्टर लगे हुए हैं, उन्होंने हमसे मौखिक तौर पर कहा कि अनावश्यक तौर पर भी ये जांच कराई जा रही है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा सवाल सिर्फ ये है, जिला कलेक्टर महोदय इसकी जांच कराएं, क्या मरीजों को इसकी ज़रूरत है या नहीं, और ज़रूरत है तो ये मशीन राजकीय अस्पताल करौली में स्थापित की जाए। कोई ज़्यादा बड़ी महंगी मशीन नहीं है, 8-10 लाख रुपये में मशीन आ सकती है। करौली के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ स्याग अपनी जान जोखिम में डालकर करौली, हिंडौन सिटी सहित पूरे जिले भर के अस्पतालों को जांच रहे हैं, कोविड मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहे हैं। तो क्यों नहीं वो जब भी अस्पतालों में जाते हैं तो इस जांच के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको क्यों नहीं देख पा रहे हैं। सवाल नंबर 2, राजकीय अस्पतालों में अधिकतर जो मरीज भर्ती है उनके निजी क्लिनिकों की जो जाँच रिपोर्ट है वो उनके पास मौजूद है। अगर निजी क्लिनिकों की जांच के नाम पर उपचार हो रहा है तो राजकीय अस्पताल करौली की जो लैब है फिर वहाँ क्या हो रहा है। कलेक्टर साहब को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि राजकीय अस्पताल करौली की लैब में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। डॉक्टर बाहर की क्लिनिक की जो जांच उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं या राजकीय अस्पताल में जो जांच है उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। हमें सूत्रों ने बताया कि कोविड वार्ड में भर्ती अधिकतर मरीजों की जाँच रिपोर्ट बाहर की है, यानी निजी क्लिनिकों की है। ये सवाल नंबर 2 हुआ। अब हमारा सवाल नंबर 3 जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, RT-PCR जाँच जो कोविड संबंधित होती है, इसमें क्वांटिटी वाली जाँच राजकीय अस्पताल करौली में नहीं हो रही है। ये करौली के लिए, जिले के लिए लोगों को ध्यान देने बड़ी बात है। इस जाँच में यह मालूम चलता है कि इस मरीज में संक्रमण की इतनी मात्रा है। 2, 3, 4, 5 इस जाँच के बाद मालूम चलता है। अभी सिर्फ कोविड जाँच हो रही है। कोविड जाँच यह बताती है कि इसको पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो संक्रमण की मात्रा नहीं बता पाती है। यह जांच पहले हो रही थी, लेकिन अब यह जांच बंद हो गई है और यह जांच अभी करौली और हिंडौन सिटी के जो निजी लैब हैं, निजी क्लिनिक है, वहाँ पे बड़ी स्तर पे जांच हो रही है और 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार रुपये मरीजों से इस जांच के नाम पर लूटे जा रहे हैं।
सवाल ये है कि राजकीय अस्पताल करौली में यह जांच बंद क्यों है। आप जब क्वांटिटी का संक्रमण का पता ही लगा पाओगे तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा। इलाज जो हो रहा है वो निजी अस्पतालों की लैब के आधार पर हो रहा है। यह जांच करौली के राजकीय अस्पताल में बंद क्यों है, इसका भी जिला कलेक्टर को कारण खोजना चाहिए। जब भी वो दौरा करने जाएं, निरीक्षण करें तो क्वांटिटी वाली जांच को वो जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा अन्य जांच भी हैं जो राजकीय अस्पताल करौली और हिंडौन सिटी में नहीं हो रही। जिला कलेक्टर आए दिन दौरा जब करते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन और मरीजों के हालचाल ही पूछते हैं, लेकिन जांच के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जांच के जो नाम पर लूट हो रही है, इस पर भी उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।